दोस्तों, आर्यन खान केस में अब काफी कुछ बदल चुका है। आर्यन तो जमानत पर बाहर हैं। साथ ही साथ आर्यन के जांच अधिकारी जांच टीम तक बदली जा चुकी है। हालांकि जांच टीम के बदले जाने के बाद से ये भी कहा जा रहा था कि इसमें अब आर्यन से फिर पूछताछ होगी, आर्यन से फिर सवाल जवाब होंगे, और वो कुछ दिन हुए भी। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि आर्यन खान ने, आर्यन के करीबी लोगों ने शुक्रवार को लेकर खास प्लान तैयार कर लिया है। और आरोप तो यहाँ तक है दोस्तों कि कोर्ट को गुमराह करने की तैयारी है, क्योंकि आर्यन खान ने अपनी हाजिरी में छूट मांगी थी और उसके बाद उसके पूरे प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या क्या होने वाला है, क्या है बड़ा खुलासा, और नई स्क्रिप्ट में आर्यन के लिए क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान इन दिनों जमानत पर रिहा हैं। अब आर्यन के करीबी लोग, बॉलीवुडिया लोग भले ही ये कहें कि आर्यन जेल से बाहर हैं, उसने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, मगर सच तो यही है कि आर्यन खान केस की जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। आर्यन को सजा नहीं मिली है, तो आर्यन को बरी भी नहीं किया गया है, क्योंकि अब तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई है। अब चार्जशीट तो जब दाखिल होगी तब होगी, लेकिन इस बीच आर्यन खान को लेकर बड़ा और नया खुलासा हुआ है। और ये तब हुआ जब आर्यन खान ने कोर्ट में एक अर्जी दी। असल में जब आर्यन को कोर्ट से जमानत मिली थी तो तब कहा गया था कि आर्यन को हर हफ्ते अपनी हाजिरी एनसीबी के सामने लगानी होगी। एनसीबी ऑफिस जाकर ये बताना होगा कि वो मुंबई में ही है और हफ्ते भर में कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ गए। अब आर्यन हफ्ते दर हफ्ते लगातार अपनी हाजिरी लगा रहे थी। उसी दौरान कुछ हफ्ते उनसे पूछताछ भी हुई, मगर इस हफ्ते जब आर्यन खान एनसीबी ऑफिस पहुंचे तो उसके बाद वकील के जरिए कोर्ट भी पहुंच गए। जी हाँ, आर्यन खान ने सीधे सीधे कोर्ट का रुख किया और इस हाजिरी से छूट मांग ली, और इसी में आर्यन का शुक्रवार प्लान भी छुपा हुआ नजर आया। असल में हर शुक्रवार को आर्यन को एनसीबी के सामने हाजिरी देनी है, और आर्यन की मांग है कि शुक्रवार को होने वाली इस हाजिरी में वो छूट चाहते हैं, क्योंकि जांच अब एनसीबी की दिल्ली वाली टीम कर रही है और मुंबई वाली एनसीबी ऑफिस जाने का अब कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए इस हाजिरी को खारिज कर दिया जाए। बेल की छूट में से इस शर्त को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब आर्यन ने कोर्ट में अर्जी तो दे दी और इसी को लेकर शुक्रवार प्लान का खुलासा भी हो गया। असल में आर्यन खान कहीं बाहर जाने की तैयारी में है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आर्यन को लेकर यही है कि आर्यन लगातार मुंबई में रहकर परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुके हैं। लिहाजा आर्यन खान कहीं बाहर जाना चाहते हैं, और आर्यन खान आसपास की सबसे पसंदीदा जगहों में मालदीव्स जाना चाहते हैं, जहां इन दिनों कई सेलेब्स जा रहे हैं, मौज काट के आ रहे हैं। अब वैसे तो आर्यन का पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा हो चुका है, लिहाजा विदेश आर्यन कहीं भी नहीं जा सकते, और इसीलिए मालदीव्स जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, या कहें कि संभव ही नहीं है। तो ऐसे में आर्यन खान के लिए उसके करीबी लोगों ने नया प्लान बनाया, और इसे ही शुक्रवार प्लान कहा जा रहा है। आर्यन के लिए पोर्ट ब्लेयर में कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी हाँ, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में आर्यन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आर्यन वहां कम से कम 15 दिन वैकेशन पर जाना चाहते हैं, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके, और इसीलिए शुक्रवार वाली हाजिरी से छूट मांगी गई है और कहा गया है कि शुक्रवार की हाजिरी को खत्म कर दिया जाए। पोर्ट ब्लेयर में मालदीव्स की तर्ज पर एक प्रॉपर्टी आर्यन के लिए खोजी गई है, और आर्यन के लिए इसे बुक करने की भी तैयारी है। बस इंतजार उसी मंजूरी का है जो कि कोर्ट से मिलने वाली है, और जिसके लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। हाँ, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पोर्ट ब्लेयर के सहारे मालदीव्स और फिर मालदीव्स के सहारे किसी और देश जाने की भी तैयारी हो सकती है। जी हाँ, बातें ये भी हो रही हैं, चर्चा ये भी है, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बिना पासपोर्ट के ही आर्यन खान को विदेश भेजने की भी तैयारी है, जो कि साफ साफ बेल की शर्तों का उल्लंघन होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो कोर्ट को भी गुमराह करने जैसी कंडीशन होगी, क्योंकि कोर्ट से माफी या फिर कोर्ट से छूट किसी और मामले को लेकर मांगी जाएगी, और फिर उसका इस्तेमाल कहीं और किसी और तरीके से किया जाएगा। हालांकि आर्यन की तरफ से या फिर उनके वकील की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन खबरें लगातार आ रही हैं। लगातार चर्चाएं हैं कि आर्यन को शुक्रवार प्लान के सहारे विदेश भेजने की तैयारी है, और इसीलिए
शुक्रवार का प्लान बनाया गया। खबरें तो ये भी हैं कि आर्यन बहुत ज्यादा दिनों तक अपने लंदन वाले दोस्तों के बगैर रह नहीं पा रहे और लगातार उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बगैर पासपोर्ट के वो लंदन सीधे सीधे जा नहीं सकते और इसीलिए कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि पोर्ट ब्लेयर के सारे मालदीव्स और फिर हो सकता है कि वहां से लंदन जाने की भी तैयारी हो और इसीलिए स्क्रिप्ट लिखी गई पोर्ट ब्लेयर की, जिससे कि कहीं और जाया जा सके। तो कुल मिलाकर जो भी हो, पर इससे एक बार फिर से मुंबई में हलचल बढ़ गई है, एक बार फिर से बवाल मच गया है। अब देखना होगा कि आर्यन खान को लेकर शुक्रवार प्लान कितना सक्सेसफुल होता है और क्या वाकई आर्यन खान ऐसा करने की सोच रहे हैं और क्या वाकई ऐसा कुछ होता है। जो कुछ भी होगा सारा अपडेट आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक्ट्रेस कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की शादी की चर्चा हर जगह है। मीडिया में इस शादी को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। शादी में कई तरह की सख्तियां भी बताई जा रही हैं। ना तो कैमरा और ना ही मोबाइल वहां पर अलाउड था। तस्वीरें कोई ना ले पाए, इसको लेकर टाइट सिक्योरिटी की गई थी, जिसकी वजह बताई जा रही है कि कटरीना कैफ ने किसी इंटरनेशनल मैगजीन से शादी के फोटोज को लेकर करोड़ों में डील की है। खबर तो ये भी है कि कटरीना अपनी शादी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करेंगी और उसके बदले में कटरीना को मुंह मांगी रकम दी गई है, यानी कि शादी को बेहद प्राइवेट रखा गया है। अब इसकी वजह जो भी हो, मगर फिलहाल तो अंदर से अभी तक कोई भी तस्वीर वाकई में शादी से जुड़ी हुई नहीं आ पाई है। पूरे देश के मीडिया चैनल्स हाथ पैर मार चुके हैं, मगर एक सिंगल तस्वीर भी अभी तक पोर्ट से बाहर नहीं आ पाई। मगर इसी शादी के बीच मेहमानों की लिस्ट पब्लिक हो गई और इसी लिस्ट को देखने के बाद शादी में भी हंगामा मच गया। दरअसल मेहमानों की लिस्ट से आर्यन खान का नाम बीच में ही हटा दिया गया। जी हाँ, ये बेहद हैरान करने वाली जानकारी मिल रही है कि कटरीना की शादी वाले दिन गेस्ट लिस्ट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नाम पर क्रॉस का मार्क लगाया गया, जिसकी वजह सामने आ रही है कि आर्यन ने शादी को अटेंड ना करने का फैसला लिया और शादी को बीच में छोड़कर मुंबई लौट आए और इसीलिए लिस्ट में आर्यन के नाम के आगे क्रॉस का मार्क लगा दिया गया। अब सूत्रों की माने तो आर्यन खान सवाई माधोपुर के 5 स्टार होटल में रुके थे, जहां कटरीना और विक्की की तरफ से वीआईपी इंतजाम किए गए थे। खबर यह है कि आर्यन ने कटरीना और विक्की का मेहंदी का फंक्शन तो अटेंड किया और उस वक्त भी आर्यन कुछ नॉर्मल स्थिति में नहीं थे, मगर होटल के जिस कमरे में आर्यन रुके थे वहां के स्टाफ की माने तो रात के करीब 2-2:30 बजे के आसपास कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्यन खान ने मेहंदी के फंक्शन में डिनर भी नहीं किया था और न ही दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट किया। आर्यन ने रूम में 2 बार कॉफी मंगवाई थी। खबर यह है कि आर्यन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आर्यन ने अपने बॉडीगार्ड को फोन कर रूम में बुलाया और शायद कुछ मेडिसिन भी ली थी। अब ये तो सबको पता है कि आर्यन खान अक्टूबर के महीने में किस तरीके के ट्रॉमा से गुजरे हैं। 28 दिन जेल में रहने के बाद आर्यन अब भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। मुंबई ड्रग्स क्रूज केस में भले ही आर्यन को जमानत मिल गई, लेकिन फिर भी जेल में रहने का सदमा आर्यन के दिमाग पर बुरी तरह हावी है। आर्यन की दिमागी हालत के लिए शाहरुख खान और गौरी खान ने आर्यन के लिए लाइफ कोच तक हायर किया। इसके अलावा कई बार आर्यन की काउंसलिंग भी करवाई गई ताकि आर्यन उस सदमे से बाहर निकल सके, मगर आर्यन की इस हरकत को देखकर लग रहा है कि आर्यन पर जेल वाला सदमा अभी तक हावी है और शायद यही वजह है कि शाहरुख खान ने खुद आर्यन को जबरन कटरीना की शादी अटेंड करने के लिए भेजा था ताकि उसका मूड डाइवर्ट हो सके और वो पब्लिक अपीयरेंस में कंफर्टेबल फील कर सके। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। शाहरुख खान का ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया और आर्यन किसी को बिना बताए अपने बॉडीगार्ड के साथ कटरीना विक्की की शादी को अटेंड किए बिना ही मुंबई लौट गए, जिसकी वजह है आर्यन की तबीयत का खराब होना। खबर है कि खुद शाहरुख भी कटरीना की शादी अटेंड करने राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे थे, मगर शाहरुख के आने से पहले ही आर्यन वहां से जा चुका था और इसीलिए शाहरुख के होटल स्टाफ पर काफी चिल्लाने और नाराजगी जाहिर करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब आर्यन का नेचर वाकई में बेहद अजीब नजर आया। शादी में नहीं आना था तो ना आता, आकर बिना शादी अटेंड किए जाना तो वाकई में सही फैसला नहीं है।
अब इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि आर्यन को मेन्यू में ड्रग्स नहीं मिली, इसीलिए आर्यन रातों रात होटल से फरार हो गया।